प्यारे सज्जनों, आप हमारे इस सत्संग को बड़े ही प्रेम और ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस सत्संग से मिलने वाले ज्ञान से आपके जीवन में न सिर्फ सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। हर सत्संग में एक सीख होती है, एक संदेश होता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आता है, जिससे आप भक्ति परमार्थ के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलमाल। अंगुलमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था और वो 99 लोगों को मार भी चुका था। अब एक ही बचा था उसका प्रण पूरा होने को। इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वो उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक पिशाच जैसा लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है और मार देता है, फिर उसके हाथों की उंगलियों को काटकर उसकी माला बना करके पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आज रात आप यहीं रुक जाइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक बार प्रवास करने का अगर मन बना लिया है तो मैं फिर पीछे नहीं हट सकता, मुझे तो जाना ही होगा। लोगों ने बहुत रोका, सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन बुद्ध अकेले ही निकल पड़े। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलिमाल के सामने से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से एक और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट करके देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा है। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम से काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वो रोकता था वे भय के मारे थर थर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में ही 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यह तुम सचमुच ही ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ के लाओ।
अंगुलमाल ने तुरंत ही 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में फिर से जोड़ दो। अंगुलमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते फिर उसे तोड़ने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? एक आदमी का सिर तुम जोड़ नहीं सकते तो फिर काटने में क्या बहादुरी? अंगुलमाल अवाक रह गया। वो भगवान बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच ही उससे भी कोई ताकतवर है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चल करके यही अंगुलमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। प्यारे सज्जनों, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना अवश्य पड़ता है। परेशानियों और मुसीबत को सामने देखकर डरना और घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से उनका सामना करें, जिससे आपकी निश्चय ही जीत होगी। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। इंसान को उन बातों के बारे में सोच करके समय नहीं गंवाना चाहिए जिस पर उसका कोई जोर न हो। हमेशा ही उन बातों के बारे में ही विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सकें, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की उससे मदद हो सके। प्यारे सज्जनों, विपत्तियां वास्तव में कुछ नहीं, केवल हमारी प्रतिकूलताएं हैं। हम जिन वस्तुओं की, जिन परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, उनका प्राप्त न होना ही विपत्तियां कहलाता है। इसलिए यदि हम अपने स्वार्थ को, अपनी मोह ममता को, अपनी इच्छाओं को मर्यादित और संयमित रखें तो हमें अपने जीवन में बहुत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा जीवन सदा ही स्वावलंबी और शांत रहेगा। सदैव भक्ति परमार्थ के रास्ते पर चल करके अपने जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करें, सच्ची खुशियां हासिल करें और अपने लोक और परलोक को संवार लें।